हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से आज के इस सुंदर शाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम उसके वचन को हम सुन सकते हैं। आज के मेडिटेशन में जाएं, इससे पहले मैं एक छोटी सी और प्रार्थना करूँगा। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझसे बात करना। आज की इस मीटिंग को अटेंड करना मेरे लिए आशीष का कारण होने पाए, और जैसे आप इस बात से बोलते हो, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक भाई बहन से परमेश्वर तू बोलना, बातचीत करना। पिता, आपके वर्ड के अंदर ताकत है परमेश्वर, आपके वचन के अंदर सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। आपने बड़ा काम किया परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस किया पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस समय के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। बाइबल में से एक मेरे साथ में आप लोग खोले हैं पहला राजा की किताब, उसका 13 अध्याय, और वहाँ से हम लोग परमेश्वर के वचन से आज मनन करेंगे। इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि एक राजा था और वो इज़राइल के ऊपर शासन था उसका, और वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहा था। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो राजा परमेश्वर से दूर हो गया था ना। कई बार राजा भी परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, बड़ा व्यक्ति भी परमेश्वर से दूर हो सकता है। जब वो पाप में गिरता है तो वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। और बाइबल में इस 13 अध्याय में, पहला राजा की किताब उसका 13 चैप्टर 13 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि वो जो इज़राइल का जो राजा था, यारोबाम करके उसका नाम था, और वो परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगा। एक व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में कैसे जा सकता है? परमेश्वर से कैसे वो उसकी इच्छा के विपरीत में जा सकता है? सीधी सी बात है, जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर से दूर हो जाता है और परमेश्वर उससे बात नहीं करता और परमेश्वर उससे नाराज हो जाता है। और जब ये व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया, उसने पाप किया, तो उसने खुद ने भी पाप किया और दूसरों से भी पाप करवाया। वो परमेश्वर से दूर था तो इज़राइल की जो प्रजा थी उन लोगों को भी वो परमेश्वर से दूर ले गया। और परमेश्वर ने देखा कि अब इस व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी, इसको कहना पड़ेगा कि तू गलत कर रहा है। और कई बार जो गलत कर रहा है उसको कई बार पता ही नहीं होता है कि गलती कहाँ पर है। और वो जब गलत कर रहा था तो परमेश्वर ने चाहा कि इसको सुधारना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी। अब परमेश्वर को किसी व्यक्ति से बात करनी है तो वो कैसे बात करेगा? वो जो परमेश्वर की संगति में रहता है उसको तो परमेश्वर डायरेक्ट बात कर सकता है, लेकिन परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर के विरोध में हो गया है, पाप में डूब गया है, उससे परमेश्वर कैसे बात करेगा? तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक अपने भविष्यवक्ता से बात करी। उसने कहा कि भाई तू उठ और उस इज़राइल के राजा के पास जा और जाकर के उसको बोलना कि ये जो तू कर रहा है ये गलत है। अब बड़ी समस्या ये थी कि वो जो गलत काम करने वाला था या परमेश्वर के विरुद्ध में था, वो उस देश का राजा था, पूरा देश उसके हाथ में था। और जिस किसी को परमेश्वर उसके पास भेज रहा था वो एक साधारण व्यक्ति था, भविष्यवक्ता। अब कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी स्थिति होती है, आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है, देश के ऊपर शासन कर रहा है, गांव के ऊपर शासन कर रहा है, शहर के ऊपर उसका शासन है, और आपको पता है कि वो गलत रास्ते पे है, परमेश्वर के रास्ते पे नहीं है। तो परमेश्वर यदि आपको बोले कि नहीं, तुझे उसके पास जाना है और उसको बोलना है कि ये काम नहीं करना, तो कई बार मेरे लिए और आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। हम कहेंगे कि अपने से बड़े को या अपने के ऊपर जो हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है उस व्यक्ति को कैसे बोल सकते हैं कि तू गलत है? यदि हम ऐसा बोलने जाएंगे तो हमको वो जेल के अंदर डाल देंगे,
हमें वो परेशान करेंगे, ऐसा करके कोई व्यक्ति बोलता नहीं। कभी कभी हमें पता होता है कि वो अगला व्यक्ति गलत है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं सकते। यदि आप बोलेंगे तो वो आपसे लड़ाई करेगा, ये परेशानी रहती है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने उस दास से बात की और उसको कहा कि तुझे ये काम करना होगा, उस राजा के पास जाके बोलना होगा और मुंह पे बोलना होगा, है ना। पुराने जमाने में जितने भी भविष्यवक्ता थे मुंह पे बोलते थे और बहुत कठिन होता था, उनको बहुत सतावट होता था उनके साथ में। जब आप यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ो, यशायाह के बारे में पढ़ो, आमोस, ऐसे जितने दानियल के बारे में पढ़ो, जितने ही परमेश्वर के दास थे, भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर की सुनते थे और वहाँ के राजाओं को जाके बोलना होता था। और आपको पता है जब ये राजाओं को बोलते थे तो वो राजा उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालता था। कोई भी आज भी नहीं सुनेगा। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है ना, आप जाके कहो भाई साहब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, ये गलत काम है, हमारे देश में गलत हो रहा है, हमारे शहर में गलत हो रहा है, यदि आप बोलोगे तो आपको भी वो अंदर कर देंगे। तो बहुत चुनौती रहती है उसके मुंह पे कहना। लेकिन परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर की बात होती है तो उसको बोलनी होती थी। और परमेश्वर का दास परमेश्वर की बात सुन करके उस राजा के पास जाता है। और जब वो उस राजा के पास में गया, इस अध्याय में आप बाद में पढ़ना, जब उस राजा के सामने जाता है तो वो जो राजा था अभी भी मूर्ति पूजा में व्याप्त था और खुद भी पाप कर रहा था और लोगों से भी पाप करवा रहा था, ऐसी उसकी स्थिति थी। तो उस परमेश्वर के दास ने उसके पास जा करके सीधा मुंह पे बोल दिया। यदि वो नहीं बोलता तो परमेश्वर फिर उसको भी दंड देता। अब परमेश्वर की बात थी तो इसको बोलना ही होता था, किसी भी हालत में, पसंद आए या ना आए, उसको जाके बोलना था। और जब वो जाता है और राजा के सामने, है ना, जाके बोलता है कि राजा तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और परमेश्वर तुझसे नाराज है, तुझसे क्रोधित है और इस काम का तुझे वो दंड देगा, ऐसा करके उसने मुंह पे बोल दिया। अब आप कल्पना करो, हम मान लो एक छोटे से गांव में रहते हो या छोटे से शहर में रहते, शहर का सभापति हो, गांव का सरपंच हो, आपको मालूम है कि वो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं है, वो गलत कर रहा है और परमेश्वर आपको बोले कि उसके मुंह पे जाके बोलना बहुत बहुत कठिन रहता है। और यदि हम बोल भी देंगे तो वो हमको कड़ी से कड़ी सजा देगा, हमारे साथ अन्याय करेगा, हमें वो बहुत सता सकता है। लेकिन यहाँ पर ये परमेश्वर का दास जा करके उसको मुंह पे बोलता है और उसने कहा कि तू गलत कर रहा है। और बाइबल कहती है जैसे ही उस राजा ने सुना, क्योंकि राजा को कौन बोल सकता है, मान लो राजा का मतलब उस जमाने में और आज जमाने की तुलना करें तो आज हमारे देश का प्रधानमंत्री मान लो, और उस समय के जो राजा प्रधानमंत्री के जैसा, और उससे भी मतलब उनकी रैंक जो हाई होती थी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है या आज के हमारे जितने भी मुख्यमंत्री या नेता होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन वो जो राजा होते थे वो कई सालों तक रहते थे। जब तक परमेश्वर न चाहे तो पूरी जिंदगी पर वो राज्य करते थे, ऐसा सिस्टम रहता था। तो उनका जो पावर था बहुत ही एक प्रधानमंत्री से भी बढ़ के होता था, और उसको कोई बोलने गया तो समझो कि वो मार डाला जाएगा और वो वापस आ ही नहीं सकता। ऐसी बाइबल कहती है ऐसी स्थिति थी उस समय में। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का दास जाता है, जाके उसको कहता है कि तू गलत कर रहा है। और आपको पता है राजा को बोलना मतलब मृत्यु से खाली नहीं था। जैसे ही उस राजा ने सुना उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपना हाथ लंबा करके उसको क्या बोला, अपनी जो सेना थी उसके साथ में, उसने कहा इस व्यक्ति को अभी और इसी वक्त पकड़ो, है ना। ऐसा वो करके अपना हाथ करता है, इशारा करता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपको आके कहा और कि तू गलत है और आपको बहुत गुस्सा है, आपको कहोगे कि इसको अभी पकड़ो और इसको अभी सजा दो, तो वैसे ही उसने अपना हाथ लंबा किया, अपनी उंगली उसकी तरफ इशारा करके बोला कि इस व्यक्ति को पकड़ो। और राजा ने अपना जैसे ही हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती है उस पदस्थल को मैं पढ़ना चाहूंगा, 13 अध्याय उसके 4 पद। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उससे बैतल के विरुद्ध पुकार कर कहा,
यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, इसको क्या करो, पकड़ लो। उसने अपना हाथ बढ़ाया राजा ने। राजा गलत था, परमेश्वर के विरोध में था, ये उसको पता था, लेकिन कोई उसको मुंह पे बोले तो वो सुन नहीं सकता था। आज हम क्या जानते हैं, हमारे कई लीडर लोग गलत हो सकते हैं ना, हम बोल नहीं सकते, लेकिन उनको पता होता है कि हम गलत है। लेकिन आपके जैसा और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति उनके घर जाके बोले कि आप गलत कर रहे हो, तो क्या सोचते हो, आप खाली आने देंगे? नहीं, वो आपको मारने आ सकते हैं, आपको लड़ाई कर सकते हैं कि तू मुझे कैसे बोल सकता है। तो वैसे ही हुआ, उस राजा ने जैसे ही बोला तो बाइबल कहती है उसने अपना हाथ लंबा किया और क्या कहा, इसको अभी और तुरंत पकड़ लो। जैसे ही उस राजा ने अपना लंबा हाथ उस भविष्यवक्ता के ऊपर किया, उसकी ओर किया, तो क्या हुआ, बाइबल कहती है तब ऐसा हुआ कि उसने कहा कि इसको पकड़ लो। जैसे ही उसने हाथ किया, तब बाइबल कहती है तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। हालेलुया। वहां के उस समय के राजा भयानक थे, लेकिन आपको बता दूं कि हमारा परमेश्वर भी भयानक है। जब किसी को वो भेजता था तो बड़े अधिकार के साथ में भेजता था कि मेरी बात तुझे बोलनी है करके। जैसे ही राजा उस परमेश्वर के दास ने उसको बताया तो उस राजा ने गुस्सा, क्योंकि राजा तो बहुत प्रधानमंत्री लेवल का होता था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको कहा कि इसको अभी इसी वक्त पकड़ो। और राजा कहता तो समझो वो लोग उसको पकड़ते, और यदि वो कहता कि इसको फांसी पे चढ़ा दो तो वो लोग फांसी पे चढ़ा देते। ऐसा उसका कमांड रहता था, ऐसा उस राजा के पास में अधिकार रहता था। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही उसने अपना हाथ परमेश्वर के दास की तरफ किया तो उसका हाथ तुरंत सूख गया। जैसे उसने लंबा हाथ किया, ऐसे लंबा हाथ किया तो वो वापस अपनी तरफ कर नहीं पाया। ऐसा बाइबल कहती, तुरंत सूख गया। और जब सूख गया तो बाइबल कहती है कि उस राजा ने क्या कहा, वो नम्र हुआ कि उसको पता चल गया कि ये व्यक्ति परमेश्वर का भेजा हुआ है, और उसे पता चल गया कि मैं गलत हूँ। और जैसे ही उसको पता चला कि मेरा हाथ सूख गया तो वो कहने लगा, ए परमेश्वर के दास, तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर और मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। हालेलुया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के लोग हैं, मैं परमेश्वर का हूँ, और जब आप पवित्रता के साथ में चलें तो दुनिया में आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। आगे वाले का मुंह देख करके आपको डरना नहीं कि ये इतना बड़ा व्यक्ति है। आपका परमेश्वर उससे बड़ा है, हर चीज से परमेश्वर बड़ा है। यदि वो आपको भेजता है इस दुनिया में, आप परमेश्वर ने आपको रखा है उसकी गवाही देने के लिए। घर में, कॉलोनी में, गांव में, जहां कहीं हम रहते हैं, हमें परमेश्वर की बातें लोगों को बतानी है। ये नहीं कहना करे ये तो बहुत खतरनाक है, इसको बोलूं तो शायद मुझे मेरी सुनेगा नहीं, शायद वो मुझे मारने आएगा, शायद वो मुझे लड़ाई करेगा, ऐसे कई प्रश्न आएंगे। लेकिन आप जानते हो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है, आपको गवाही देनी है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, हर किसी को। और इस व्यक्ति ने गवाही दी, उसने कहा कि परमेश्वर की बात यह है और तू परमेश्वर की बातों को छोड़ के ये बात तू मत कर। और बाइबल कहती जैसे ही उस राजा ने हाथ बढ़ाया उसकी तरफ कि पकड़ो करके, और उसका हाथ सूख गया। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपकी तरफ, आपकी ओर, आपके ऊपर कोई भी अपनी अंगुली उठाए, हाथ उठाए, परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर भयानक परमेश्वर है, लेकिन वो तब मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में काम कर सकता है जब हम उसकी सुनते हैं। कोई भी बीमारी मेरे सामने और आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। कोई भी हाथ शैतान का, शैतान चाहे बीमारी के रूप में आपकी ओर हाथ करे कि इसको परेशान करे या आपको परेशान करे, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के उस दास को बचाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। हालेलुया। और परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है जब हम विश्वास करते हैं। कई बार हम कहते हैं प्रभु मैं तो अकेला हूँ,
कौन मेरी मदद करेगा। हाँ, आप परमेश्वर के अधीन में रहें, परमेश्वर की बात को आप माने, परमेश्वर के डायरेक्शन में आप रहें। आपकी तरफ कोई भी अंगुली क्यों न उठाए, परमेश्वर है ना, एक राजा, वहाँ का हाईएस्ट अथॉरिटी का हाथ परमेश्वर ने सुखा दिया है ना। तो आप और मैं साधारण नहीं है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का नाम आपके साथ रहता है। आपकी बेइज्जती मतलब परमेश्वर की बेइज्जती है। आपके ऊपर हाथ उठाना परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाना है। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है कि जो कोई तुझे छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। जो आपकी और आँख अंगुली करके बोलता है कि तू ऐसा वैसा है ना, आपके विरुद्ध में कोई भी हो, परमेश्वर उसको पनिशमेंट देगा, उसको मतलब पनिश करेगा, उसको दंड देगा। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। पर आपको जो काम परमेश्वर ने दिया है उसको बड़ी दृढ़ता के साथ आपको करना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो सच में परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। और जैसे ही क्या हुआ, आगे मैं एक पद और पढ़ना चाहूँगा। जब उसका हाथ सूख गया तो वो राजा कितना कैसे नम्र होता है ना। हम कई बार कहते हैं अरे ये मेरी मुसीबत है, वो मेरी मुसीबत है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं। कौन है जो आपका सामना कर सकता है? यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो, जैसे बाइबल कहती है रोमियो 8:31 में, यदि परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पर हमें डर लगता है, बीमारी से डर लगता है, गरीबी से डर लगता है, हमारे कई समस्या आ जाती है, हम डर जाते हैं। लेकिन बिल्कुल डरना नहीं। जिस बात से आप डरते हैं उसको भी परमेश्वर हमारे हाथ में, आपके हाथ में करेगा। हालेलुया। आगे मैं पढ़ूंगा 5वीं आयत, इसी के अंदर 5 पर, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई और वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा के वचन से पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। हालेलुया। अभी वो बहुत उसका विरोध कर रहा था, पर उसने दृढ़ता के साथ बोला और उसका जब हाथ सूख गया तो वो कहने लगा, ए परमेश्वर के दास, तू मेरे लिए क्या कर, प्रार्थना कर। अभी 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले ये क्या कह रहा था, इसको पकड़ो और इसको मारो करके उसने अपना हाथ उठाया। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ए परमेश्वर के जन, तू मेरे लिए क्या कर, प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर, मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। मैं तो समझा था कि मैं राजा हूँ तो मैं हर किसी को हाथ बढ़ाता हूँ तो उसको पनिशमेंट करता हूँ, उसको दंड देता हूँ, तो ऐसे करके मैंने नॉर्मली तेरे सामने हाथ बढ़ा दिया। लेकिन मैंने जाना कि तेरा परमेश्वर भयानक है और तू भयानक है। और सच में वो कहता है, तू मेरे लिए प्रार्थना कर। मैं आपको एक बात बताऊँ प्रिय भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर की बात को माने, तो जो परमेश्वर कहे, आपको किसी को भी बोलने के लिए बोले तो आपको बोल देना, बिल्कुल डरना नहीं है ना। और परमेश्वर काम करेगा तो आप बोल देंगे ना, तो वही व्यक्ति आपका मित्र बन सकता है। अभी जस्ट ये इसका विरोध में था, लेकिन अभी जस्ट आधे मिनट में उसने क्या कहा, तू मेरे लिए क्या कर, प्रार्थना कर ना। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम कई बार सोचते अरे ये तो बहुत विरोधी है। अरे ये विरोधी अभी है, लेकिन परमेश्वर उसको बदल सकता है। बाइबल कहती है तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कहने का मतलब कठोर से कठोर व्यक्तियों को परमेश्वर बदल सकता है। हमारी प्रार्थनाएं और परमेश्वर की उपस्थिति उसे बदल सकती है। इसलिए आपको बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, प्रार्थनाओं में बने रहना है, परमेश्वर चमत्कार करेगा। अब यही व्यक्ति अभी विरोध कर रहा था, पर अभी क्या कह रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ सूख गया है ना। अरे परमेश्वर दंड दे तो कौन ठहर सकता है, राजा हो कि रंक हो, राजा हो या भिखारी हो। और उसने दंड दिया तो उसका हाथ सूख गया। तो वो राजा कहने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा हाथ ठीक हो जाए, बस तू प्रार्थना कर। और परमेश्वर का दास भी ऐसा था कि उसने प्रार्थना की नम्र होकर के। लिखा है, आगे मैं पढ़ूंगा, लिखा है, तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा कि अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। हालेलुया। अब राजा भी डायरेक्ट
परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था कि ये प्रभु मेरे से गलती हुई है, मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए, लेकिन वो जानता था कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। परमेश्वर को मनाना है ना, वो तो परमेश्वर किसकी बात सुनेगा? जो परमेश्वर की बात सुनता है। तो उसने कहा कि तू तेरे परमेश्वर से बात कर और मेरे लिए तू वापस ये हाथ ठीक करवा दे। परमेश्वर को बात कर कि वो मेरे ऊपर गुस्सा न करे, मेरे पाप को क्षमा करे। और उस परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। कहने का मतलब मेरे हाथ में, आपके हाथ में अधिकार है। आप परमेश्वर भी हम जैसे बोलते वैसे करता है। अब पहली बार उसने हाथ बढ़ाया तो उसे भी डर लगा और परमेश्वर ने मिरेकल करके उसका हाथ सुखा दिया। अब लेकिन वापस वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इसके हाथ को ज्यों का त्यों कर दे। और बाइबल कहती परमेश्वर उस दास की बात को मानता है। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, परमेश्वर आप जैसा कहोगे वैसा करता है। यदि वो परमेश्वर का दास यूं कहता, नहीं इसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया था, इसने मेरे को मारने के लिए बोला था, नहीं परमेश्वर इसका हाथ ठीक मत करना, क्योंकि इसका हाथ ठीक कर दिया तो ये फिर मुझे मार सकता है, वो ऐसा बोल सकता था। लेकिन वो जानता था मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं प्रभु इसका हाथ ठीक कर दे। तो प्रश्न ये उठता कि कहीं इसका हाथ ठीक हो गया तो फिर मुझे नहीं मारने आए। वो जानता था ऐसा करेगा ना तो मैं फिर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसका हाथ सुखा दे, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि उसके मुंह में था और परमेश्वर उसकी बात को सुनता था। जब परमेश्वर के साथ में चलने का रहस्य क्या है? जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, परमेश्वर के निकट होते हैं, तो आप जैसा बोलते हो परमेश्वर वैसा करता है। अरे परमेश्वर तो राजाओं का राजा है। आप किसी के लिए बोलो परमेश्वर इसने तो गलती की है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर इसके ऊपर दया करना, इसे आशीष देना, तो परमेश्वर बात मान लेता है और आपका काम हो जाता है। लेकिन जब आपका काम हो जाता है तो फिर परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है। हालेलुया। जब इस राजा का हाथ वापस ठीक हो गया तो अब ये वापस गुस्सा नहीं किया, वो नम्र हो गया, है ना। बहुत नम्र होकर के इस परमेश्वर के दास को ये भी नहीं बोला कि अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा था। नहीं, उसने कहा तू परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर की बात है। वो नम्र हो जाता है और नम्र होकर के क्या बोलता है मालूम है? वो राजा क्या बोलता है, एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि जब उसका काम हो गया तो उसको भूल गया या उसका विरोध करने लगा या कहने लगा कि तू यहाँ से भाग जा, आना मत वापस, ऐसा कुछ भी नहीं। वो हम्बल हुआ। पहले तो बहुत गुस्सा कर रहा था, लेकिन अभी बहुत नम्र होता है। और क्या कहता है मालूम? जब उसका हाथ ठीक हो गया तो उसने क्या कहा? 7 पद, तब राजा ने, जब उसका हाथ ठीक हो गया तब राजा ने क्या कहा? परमेश्वर के जन से कहा मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। है ना। वो कह रहा है कि अब मैं जान गया कि मैं तेरी बात सुनूंगा, मैं तू जो कहेगा वो मैं मानूंगा, और तू मेरे घर चल, अपने प्राण को ठंडा कर, कह रहा है वो पानी पी या खाना खा और मैं तुझे भेंट और गिफ्ट भी दूंगा। ऐसे वो बोलता। उसका मन बिल्कुल परमेश्वर के लिए तैयार हो गया। पत्थर जैसा दिल था 1 मिनट पहले, लेकिन अभी परमेश्वर ने उसको बदला। वो नम्र हुआ और परमेश्वर की वो बात मानता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, 2 बातें मैं बता करके प्रार्थना करूंगा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, परमेश्वर की संगति में रहते हो, तो आपके विरोध में कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको दूर करता है या हटा देता है। कोई भी शत्रु क्यों ना, मतलब उस राजा इतना बड़ा व्यक्ति था और उसने परमेश्वर के दास के विरुद्ध में हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ क्या हो गया? सूख गया। आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके विरुद्ध में कोई भी हाथ उठाए या कोई भी रणनीति खेले, कोई भी शैतान अपना हथियार बनाए, परमेश्वर उस हथियार को खत्म करेगा। हालेलुया। शैतान कोई भी रणनीति मेरे सामने, आपके सामने आज की रात बनाता है, सारी रणनीतियां डिस्ट्रॉय होगी, खत्म होगी। हालेलुया। और दूसरी बात, कितना भी विरोधी क्यों ना है, आप प्रार्थना करते रहें, वो आपका दोस्त बनेगा। वो राजा जो आज कह रहा था
कि तुझे मार डालूंगा, 1 मिनट के बाद वही कह रहा है कि तू आज मेरे घर पे आएगा, मैं खाना खिलाऊंगा, तुझे भेंटें दूंगा। उसका मन परमेश्वर ने बदला। हालेलुया। आपके सामने कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रार्थना करना बंद न करें, पवित्र जीवन जीना बंद न करें, और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आपको परमेश्वर आशीष देगा। आपकी आशीषें शैतान लेने के लिए कितनी भी रणनीतियां बनाए, उसको परमेश्वर सुखा देगा, खत्म कर देगा, और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपने उस राजा के जीवन को बदला, उस दास को तूने इस्तेमाल किया परमेश्वर, वैसे ही हमारी जिंदगी में तू काम करना परमेश्वर, ब्लेस करना पिता। ये जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में हैं, इनके खिलाफ में उठने वाली कोई भी शक्ति क्यों ना हो, जल करके राख होने पाए पिता, और विरोधी नम्र होने पाए परमेश्वर। परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का विरोध करने वाली शक्तियां जल करके राख होने पाए। वो शैतानिक शक्तियां, बीमारियां, तकलीफें जो परमेश्वर के लोगों को परेशान करती है, आज की रात सूखने पाए, आज की रात जल के राख होने पाए परमेश्वर। ऐसी मेरी प्रार्थना है। वो निराश करने वाली बातें हो सकती है, वो शैतानिक ताकतें हो सकती है, वो दुष्ट आत्माएं हो सकती है, वो विरोधी तत्व हो सकते हैं, आज की रात में जल के राख होने पाए। ब्लेस कर परमेश्वर, आशीष दे परमेश्वर, एक एक अद्भुत काम होने पाए इनकी जिंदगी में, शांति आने पाए पिता। ब्लेस कर परमेश्वर, ऐसी मेरी प्रार्थना। हर एक की समस्याएं जल करके राख होने पाए परमेश्वर। आपने काम किया है, आशीष किया, हर एक को चंगा किया है, जिनको जरूरत है उनको आशीष मिली है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।